हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन भाग 2। इस पाठ्य पुस्तक का हमने पहला चैप्टर कर लिया था, दूसरा भी कर लिया था और तीसरा भी कर लिया था। फूलों का नगर जो तीसरा चैप्टर था वहाँ तक हमने कर लिया था और पाठ के अंदर की सारी गतिविधियाँ और प्रश्नोत्तर हमने अपने हर वीडियो में बताए हैं। यदि आपने इन चैप्टर को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 4 यानी कि अध्याय 4 साइकिल। साइकिल चैप्टर को हम पहले पढ़कर देखते हैं। देखो, एक बच्चा बैठा बैठा चल रहा है और बहुत से बच्चे उसके आगे पीछे भाग रहे हैं। पास जाकर देखा तो पता लगा कि वह साइकिल चला रहा है। जब पहल आदमी ने साइकिल चलाई तो देखने वाले अचरज से बोले, देखो बैठा बैठा चल रहा है। साइकिल अकेली सवारी है जिसे आप खुद चलाते हैं और बैठे भी रहते हैं। बाकी लगभग सारी सवारियां या तो पशु चलाते हैं या फिर तेल की मशीनें। उनको आप हाँकते हैं, आदेश देते हैं और वे चलती हैं। पर यहाँ तो आप ही सवारी, आप ही सवार। अकेली सवारी जिसका अलग से कोई गाड़ीवान या चालक नहीं होता। और कितना मज़ा है इसमें। आप पेडल मारते तेज हवा में उड़े जा रहे हैं। हवा आपके चेहरे और छाती को झकझोर रही है। कमीज के बटन खुले हैं। कमीज की पीठ बहती हवा से पाल की तरह फूल रही है। ऐसा रोमांच किसी दूसरी सवारी में नहीं। लंबी सीधी सड़क, दोनों तरफ पेड़ या हरे भरे धान के खेत, ऊपर कुछ बादल और सनसन करती हवा और साइकिल। इससे बड़ा सुख और क्या होगा। तेज और तेज दौड़ते पहिए। लगता है धरती, आकाश, धूप, हवा सब मेरे साथ हैं। मुझे हमेशा अचरज होता है कि जो साइकिल ऐसे खड़ी भी नहीं हो सकती, दो पहियों के बावजूद वो सवारी और बोझे लादे चलती कैसे रहती है। यही तो गति का कमाल है। बस हवा चाहिए पहियों में। पहिए बस जरा सा धरती को छूते हैं, बाकी सारा तो हवा में रहता है। यह हवा ही है जो चलाती है। यह वही हवा है जो हमारे फेफड़ों में है, जो गेंद में है। साइकिल भी एक गेंद है, हवा में उछलती, पर कभी भी धरती का साथ नहीं छोड़ती। और साइकिल एक पूरा घर है, पूरा परिवार एक साइकिल में समा सकता है। मैंने देखा है मेलों में 4-4 लोगों को एक साइकिल पर घूमते। और कितना मज़ेदार है घंटियों का बजना। दुनिया में इतनी इतनी घंटियाँ बनी, इतने इतने घंटे, पर साइकिल की घंटी सबसे निराली है। जरा सी टुन-टुन एक तरंग और प्यार भरी चेतावनी कि भाई जरा रास्ता छोड़ दे। यह ऐसी सवारी जिससे कोई बड़ी दुर्घटना हो ही नहीं सकती, जो चलाने वाले के साथ साथ चलने वाले का भी ख्याल रखती है, जो प्रकृति का ख्याल रखती है, जो धरती को भी कोई आघात नहीं देती, जिसे जीवन और प्रकृति से कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक इंसान का साथ। गांव हो या शहर, इससे ज़्यादा भरोसेमंद दूसरा कोई नहीं। सबसे सस्ता भी तो है। और इतनी तरह की साइकिलें हैं, बच्चों से लेकर बड़े खिलाड़ियों तक के लिए। इतने रंगों में, इतनी तरह के पहियों वाली, शानदार ब्रेक वाली। जरा सा पैडल मारो, चलो तेज तेज और तेज, और एकदम से ब्रेक या फिर पैरों को टिका दो जमीन से। चलाते हुए महसूस कर सकते हो कि नीचे धरती कैसी है, उठती गिरती, ऊबड़ खाबड़, समतल, सुगम, बालूदार या कीचड़ वाली। और बता सकते हैं हो कि हवा में कौन सी गंध है। साइकिल सबसे कम बोलने वाली सवारी है और हर रास्ता इसका रास्ता है। जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ भी रास्ता है। साइकिल सबको लुभाती है। बहुत से लोगों ने तो ढलती उम्र में साइकिल चलाना सीखा, जो साइकिल की लोकप्रियता का प्रमाण है।
महान संगीतज्ञ भीमसेन जोशी को भी साइकिल चलाने का शौक था। बहुत से बड़ी ही रुचि से साइकिल चलाते हैं। मेरी इच्छा है कि एक दिन मैं अपना जरूरी सामान पीछे बांध साइकिल पर निकल जाऊं, दूर, बहुत दूर, हर घर के पास टुन टुन घंटी बजाता चलता चला जाऊं, धरती के आखिरी छोर तक, पहियों में, फेफड़ों में, वायुमंडल में हवा भरे, हवा से बातें करता हवा हो जाऊं। तो बच्चों, ये साइकिल की एक कहानी, साइकिल का ये पाठ है जिसको अरुण कमल ने लिखा है। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य दे रखा है, तो आओ बात करें। जहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, साइकिल को अकेली सवारी क्यों कहा गया है? तो यहाँ इसका उत्तर देखिए। साइकिल को अकेली सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाने के लिए किसी पशु या तेल से चलने वाली मशीन की आवश्यकता नहीं होती। इसे व्यक्ति स्वयं पैडल मारकर चलाता है और इसमें कोई अलग से गाड़ीवान या चालक नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2 है, साइकिल चलाने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? तो साइकिल चलाने से कई लाभ होते हैं, जैसे यह रोमांचक अनुभव प्रदान करती है और तेज हवा का आनंद देती है। यह प्रकृति का ध्यान रखती है और धरती को कोई आघात नहीं पहुंचाती है। यह व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है क्योंकि इसमें शारीरिक श्रम लगता है। साइकिल को अगला प्रश्न है, साइकिल को सबसे सस्ती और भरोसेमंद सवारी क्यों कहा गया है? तो उत्तर लिखेंगे, साइकिल को सबसे सस्ती इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अन्य सवारियों की तुलना में कम खर्चीली है। इसे भरोसेमंद इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती और यह चलाने वाले के साथ साथ चलने वाले का भी ख्याल रखती है। प्रश्न नंबर 4 है, आपके क्षेत्र में साइकिल को सबसे ज़्यादा किस काम के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपके क्षेत्र का प्रश्न है, इसलिए यह प्रश्न व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, लेकिन पाठ के अनुसार साइकिल का उपयोग बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी करते हैं और यह यात्रा, सामान ढोने आदि के लिए उपयोग की जाती है। फिर 5वां प्रश्न है, पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा किन किन साधनों से करते थे? पता करके बताइए। सामान्यतः पहले लोग पैदल, पशुओं जैसे घोड़े, ऊंट, बैलगाड़ी आदि का उपयोग करते थे और नदियों में नावों का उपयोग करते थे। प्रश्न नंबर 6 है, साइकिल का पर्यावरण से क्या संबंध है? साइकिल का पर्यावरण से गहरा संबंध है क्योंकि यह प्रकृति का ध्यान रखती है और यह धरती को कोई आघात नहीं पहुंचाती। यह बिना किसी ईंधन के चलती है जिससे प्रदूषण नहीं होता है और यह पर्यावरण के अनुकूल है। अब है अगला प्रश्न, सोचो और लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर चुनिए। साइकिल को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? तेल, हवा, बैटरी, पानी। तो इसमें हवा सबसे जरूरी चीज क्या है? हवा। ब उत्तर यहाँ सही है, तो यहाँ हम ब लिख देंगे। साइकिल की घंटी कैसी लगती है? तो प्यार से भरी चेतावनी, तेज आवाज, डराने वाली आवाज, संगीत की धुन जैसी। तो यहाँ द उत्तर लिख देंगे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाइए। साइकिल का कोई चालक नहीं होता। बात सही है, कोई चालक नहीं होता। साइकिल केवल बच्चों के लिए होती है। गलत, बड़ों के लिए भी होती है और बच्चों के लिए भी। साइकिल से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। गलत, कोई नुकसान नहीं पहुंचता है बच्चों, है ना। साइकिल चलाते समय हवा आपके साथ साथ चलती है। सही। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान पर सही शब्द का चयन करके लिखिए। साइकिल सबसे सस्ती और इनमें से आ जाएगा भरोसेमंद सवारी है। साइकिल के पहिए धरती, आकाश। तो यहाँ धरती को छूते हैं, लिख देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साइकिल चलाने पर या उस पर बैठने का आनंद लेते समय आपको क्या क्या महसूस होता है? तो साइकिल चलाने पर या उस पर बैठने का आनंद लेते समय निम्न बातें महसूस होती हैं। तेज हवा का चेहरे और छाती को झकझोरना, कमीज के बटन खुले होना और पीठ पर कमीज की पाल की तरफ फूलना, जिससे रोमांच और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। लंबी सीधी सड़क, हरे भरे खेत, बादल और हवा के साथ धरती
आकाश धूप का साथ होने का एहसास होता है। तेज दौड़ते पहियों से धरती, आकाश, धूप, हवा सब अपने साथ होने का आभास या अनुभव होता है। अब है साइकिल को इंसान का साथी क्यों कहा गया है। तो साइकिल को इंसान का साथी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अकेली सवारी है जिसे इंसान खुद चलाता है और बैठे भी रहता है, जबकि अन्य सवारियों को पशु या मशीनें चलाती हैं। यह प्रकृति का ध्यान रखती है और धरती को कोई आघात नहीं देती। गांव या शहर में सबसे भरोसेमंद और सस्ता साधन है। यह चलाने वाले के साथ साथ चलने वाले का भी ध्यान रखती है। साइकिल की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए 4-5 वाक्य लिखो। तो साइकिल की उपयोगिताएं निम्नलिखित हैं। यह एक सस्ता और भरोसेमंद परिवहन का साधन है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए उपयुक्त है। यह पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसे चलाने के लिए किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। यह शारीरिक व्यायाम का एक अच्छा माध्यम है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवागमन को आसान बनाती है, खासकर जहां सड़कें कच्ची या सकरी हों। यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र महसूस कराती है, जिससे समय और पैसे की बचत होती है। ठीक है। अब है मेरी बात सबकी बात। अपने दोस्तों और परिवार से पूछें कि क्या उन्हें साइकिल पसंद है। यदि हाँ तो क्यों, उनके जवाब लिखें। तो यह प्रश्न व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है और इसका उत्तर आप आपके दोस्तों और परिवार के सदस्यों के जवाबों के अनुसार अलग अलग हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, हाँ, मेरे दोस्त और परिवार के कई सदस्यों को साइकिल पसंद है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और पर्यावरण के लिए अनुकूल है। और कुछ को यह इसलिए पसंद है क्योंकि उन्हें बचपन की यादें दिलाती हैं और तनाव कम करने में मदद करती है। क्या आपको साइकिल चलाना आता है? तो अगर आपको आता है तो लिखेंगे हाँ, मुझे साइकिल चलाना आता है, और अगर नहीं आता है तो आप लिखेंगे नहीं। आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा? मैंने साइकिल चलाना अपने बचपन में सीखा था। मेरे पिता ने मुझे साइकिल पर बैठाकर पीछे से पकड़ा और धीरे धीरे संतुलन बनाना सिखाया। शुरुआत में मैं कई बार गिरा, लेकिन अभ्यास से मैं जल्दी ही सीख गया। साइकिल से जुड़ी हुई अपनी यादें बताइए। तो मेरी साइकिल से जुड़ी एक खास याद है जब मैं पहली बार बिना सहारे के साइकिल चला पाया था। वह एक रोमांचक अनुभव था, जैसे मैंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। मुझे याद है कि मैं अपने दोस्तों के साथ साइकिल रेस लगाया करता था। हम घंटों साइकिल चलाते हुए घूमते थे। 5वां प्रश्न है, क्या आपकी भाषा में यातायात के साधनों से संबंधित कोई गीत या कविता प्रचलित है? यदि हाँ तो उसे बताइए। हाँ, हिंदी में यातायात के साधनों से संबंधित कई गीत और कविताएं प्रचलित है। उदाहरण के लिए बचपन में गाई जाने वाली एक कविता, छुक छुक करती आई रेल, देखो भैया कितना खेल, सीटी बजाती धुआं उड़ाती, सबको अपनी मंजिल पहुंचाती। ठीक है ना। इसी तरह का आप भी कोई गीत लिख सकते हैं। अब है नीचे दी गई तालिका में लिखिए कि आप इन जगहों की यात्रा किस साधन से करना चाहेंगे। खेत पर, तो खेत पर जाएंगे तो हम साइकिल या ट्रैक्टर से जाना चाहेंगे। मेले में ऑटो रिक्शा या साइकिल से। स्कूल में साइकिल, बस या पैदल। भरतपुर ट्रेन, बस या कार। दिल्ली ट्रेन या हवाई जहाज। अंडमान निकोबार हवाई जहाज। समुद्र में जहाज या नाव, है ना। अंतरिक्ष में रॉकेट या अंतरिक्षयान। ठीक है। नीचे दी गई साइकिल के चित्र में विभिन्न हिस्सों के नाम खंड में लिखिए। तो ये देखो बच्चों, साइकिल का चित्र है, कितना सुंदर सा। अब इसके हमको नाम लिखने हैं कि इनको तो टायर कहते हैं, इसको सीट कहते हैं, इनको हैंडल कहते हैं, और ये जो बीच में लगी हुई है ये घंटी है इसकी, और नीचे फिर ये लोहे की तीलियां हैं इसके पहिए के अंदर। ठीक है ना। और ये पैडल है, और ये चैन है जो चलती है, चलाती है साइकिल को, और ये रिम है जिस पर ये पहिया टायर चढ़ा होता है। ठीक है ना। आइए जानते हैं संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का या भाव का नाम बताते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, राम, दिल्ली, किताब, खुशी। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, वह, तुम, हम, ये। ठीक है बच्चों। नीचे दिए गए गद्यांश में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखें। प्रिंस को उसके जन्मदिन पर एक नई साइकिल मिली। वह बहुत खुश था। सुबह होते ही वह साइकिल लेकर पार्क चला गया। वहाँ उसके दोस्त भी आए। उन्होंने प्रिंस की साइकिल देखी और कहा कि यह कितनी सुंदर है। प्रिंस ने सबको साइकिल चलाने को दी। वे सभी बहुत खुश थे, सब। ठीक है ना। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द छांट के लिखे हैं हमने, प्रिंस, जन्मदिन, साइकिल, पार्क और दोस्त।
और सर्वनाम वह, उसके, वहाँ, वे, उन्होंने, सबको, यह। ठीक है, इस तरह से और भी कोई शब्द हों तो आप लिख सकते हो। आइए जानते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, है ना बच्चों। वर्तमान काल, जो क्रिया अभी हो रही है, जैसे उषा विद्यालय जा रही है। भूतकाल, जो क्रिया पहले हो चुकी हो, जैसे उषा विद्यालय गई थी, यानी कल गई थी या पहले 1 घंटे पहले गई थी। भविष्य काल, जो क्रिया आगे होगी, जैसे उषा विद्यालय जाएगी, मान लो अभी गई नहीं है पर जाएगी। ठीक है, नीचे दिए गए गद्यांश में काल के आधार पर वाक्यों को छांट कर लिखिए। सरिता रोज सुबह जल्दी उठती है। वह बगीचे में खेलती है। कल वह नदी के किनारे गई। वहाँ उसने कागज की नाव तैराई। उसे बहुत मज़ा आया। अगले रविवार तक वह चिड़ियाघर जाएगी। तो इसमें देखो बच्चों, सरिता रोज सुबह जल्दी उठती है, ये वर्तमान काल में आ जाएगा। वह बगीचे में खेलती है, ये भी वर्तमान काल में आ जाएगा। कल वह नदी के किनारे गई, ये काम हो चुका है इसलिए यहाँ भूतकाल में आएगा। फिर वहाँ उसने कागज की नाव तैराई, ये भी भूतकाल में आएगा। और उसे बहुत मज़ा आया, ये भी भूतकाल में आएगा। और भविष्य काल में यानी जो काम होगा, ये अगले रविवार को वह चिड़ियाघर जाएगी। ठीक है, अब है रचना करें, कवि बनो। साइकिल पर 2 से 4 पंक्तियों की कविता बनाओ और अपने दोस्तों को सुनाओ। और कहानीकार बनो। अगर मेरी साइकिल बोल सकती विषय पर छोटी कहानी लिखो। ठीक है ना, तो कवि बनो में देखिए, एक कविता आपको बनानी है वैसे कविता, लेकिन फिर भी हम 2 से 4 पंक्तियाँ हमने भी बना करके यहाँ दिखाई है। रिमझिम बारिश में साइकिल की सवारी, हवा से बातें करती हर मोड़ पर भारी। पहाड़ों की ढलानों पर तेज दौड़ती जाए, मेरी प्यारी साइकिल मन को लुभाए। और कहानीकार बनो में, अगर मेरी साइकिल बोल सकती विषय पर छोटी सी कहानी। तो यहाँ से शुरू करेंगे। अगर मेरी साइकिल बोल सकती तो सबसे पहले वह मुझे बताएगी कि उसे कितनी खुशी होती है जब मैं उसे साफ रखता हूँ और उसकी चैन में तेल डालता हूँ। वह शिकायत करती कि कभी कभी मैं उसे बहुत तेज चलाता हूँ, खासकर जब मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा होता हूँ। वह मुझे अपने रोमांचक सफ़र के बारे में बताती, जैसे कि वह कैसे एक बार कुत्ते के पीछे भागी थी या कैसे उसने एक गिलहरी को सड़क पार करते देखा था। वह कहती, काश तुम मुझे और दूर ले जाते, उन पहाड़ों के पार जहाँ मैंने कभी नहीं देखा। और शायद वह मुझसे कहती कि मैं मुझे कभी अकेला न छोड़ूं, क्योंकि उससे भी मेरी दोस्ती पसंद है। ठीक है, तो आप भी कोई भी कहानी बना करके लिख सकते हैं। अब है पढ़ने के लिए। चिड़िया और साइकिल। चिड़िया चढ़ी गर्व से ऐंठी, साइकिल के हैंडल पर बैठी, बोली मैं भी सैर करूँगी, गड्ढों से अब नहीं डरूँगी, मज़ा नहीं उड़ने में आता, साइकिल के पैडल से नाता। तो ये पढ़ने के लिए कविता दी थी यहाँ पर, जो हमने पढ़ ली है। आप भी इसको पढ़ करके देखिए। ठीक है, फिर है व्याकरण प्रकरण की समझ विकसित करने हेतु शिक्षक विद्यार्थियों के साथ मिलकर चर्चा कर आवश्यकता अनुसार सहयोग करें। और इसी के साथ में ही बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, साइकिल वाला पाठ अपना। और इसी तरह के पाठ आगे भी देखने के लिए बच्चों सबसे मोस्ट बात है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। यदि नहीं किया है तो जल्दी से अभी की अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, वीडियो को अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको साइकिल कैसी लगती है, आपके पास साइकिल है और क्या आपको साइकिल चलानी आती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।